Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is Manoj Pachai. I am a CE final student. As we all know that CA May 26 exam are approaching very soon. So in the last month of preparation, many students make some common mistake that can affect their attempt. So in this video, I am going to share 5 biggest mistake according to me that CA intern and foundation student make in the last month before the exam. How I know it? Being a student, I had also done the same mistake. So let's start the video. So the first mistake is that, rather I would say a situation where many students are in right now is that not yet completed their syllabus. It's a completely normal that आपका syllabus अभी तक नहीं हुआ है and exam are approaching. So I will tell you that today is 21st March and your exam is starting from 3rd May. So you have around 40 days in your hand. So try to complete your syllabus till March end. No extra thing in April. जो भी करना है do in March देन स्टार्ट रिवीजन इन अप्रैल. कीप दैट इन माइंड कि कुछ भी नया नहीं करना है. पेपर हमें सिलेबस कंप्लीट करने से पास नहीं होते, जितना क्या उसको इफेक्टिवली करने से पास होते हैं. एंड द सेकंड मिस्टेक इज दैट दे आर रेफरिंग टू द मल्टीपल बुक्स एंड मल्टीपल क्वेश्चन. प्लीज़ डोंट डू दैट. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. आपका सिलेबस नहीं हुआ है एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ योर ICI मॉड्यूल एंड यू आर रेफरिंग अदर थिंग, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक. इफ़ आप कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू दिस. अगर आपको करना है तो डू फर्स्टली द ICI मॉड्यूल. ICI मॉड्यूल को आप जितनी बार कर सकते हो, ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 to 3 टाइम. इतना कर लोगे देन यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई कर लिया, इतना एक्स्ट्रा कुछ कर सकता हूँ. अगर आपने ICI मॉड्यूल अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो करें, देन उसके बाद कुछ और करना. ओके. एंड द थर्ड मिस्टेक इज दैट नो राइटिंग प्रैक्टिस. सी, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड रिवीजन भी करना है. एंड राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? आई एम नॉट सेइंग कि फुल फ्लेजेड आप चीज़ें लिख के करो. नो, आई एम सेइंग कि जो आपको लगता है दैट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है मुझे, ट्राई टू डू दैट इन राइटिंग. बिकॉज ह्यूमन नेचर ऐसा है, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दैट आई यूज टू डू दोज क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, और जो मुझे नहीं आते थे वो मैं कैलकुलेटर ट्रिक करके कैलकुलेटर में ट्रिक करके ऐसे करता था. प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ वही क्वेश्चन करिए जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं. ईजी क्वेश्चन तो आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं. प्लीज़ डोंट रिपीट दैट मिस्टेक. फोर्थ मिस्टेक इज दैट नो मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. आई विल हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज़ गिव मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम. एटलीस्ट एक तो देना. अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है सारे सब्जेक्ट का लेना, एटलीस्ट गिव दो सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल टैक्स हो गया, ऑडिट हो गया, FMSM हो गया. ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हो, तो प्लीज़ गिव दैट. बिकॉज आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाउ विल यू हैंडल दोज 3 आवर्स, एक्चुअल 3 आवर्स जो एग्ज़ाम में मिलेंगे. बिकॉज पेपर आता है बहुत लेंदी. अगर आपको एक हैबिट नहीं होगी उस 3 आवर्स को आपको कैसे हैंडल करना है, तो यू विल फेस डिफिकल्टी इन योर एग्जाम टाइम. सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट कि एक मॉक टेस्ट वो सब्जेक्ट का देना है जिसमें यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक इज दैट नो प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर लास्ट डेज. दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. बिकॉज सिलेबस भी कर लिया एंड एवरीथिंग इज डन, बट लास्ट डेज में आपने मैनेज नहीं किया चीज़ें, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर अटेम्प्ट. सो कीप इन माइंड दैट हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर लास्ट डेज एंड चीज़ें उस अकॉर्डिंग करो. So you will definitely pass in this attempt. So avoid this mistake, stay consistent and you are sorted. So let me know in the comment section which mistake do you think is the most common. If you know any other mistake, comment that too. If I made another video, I might include that too. Okay, till then, like, subscribe and happy study. I'll see you in the next one.